देखिए, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, वो हम अल्फाज से करते हैं, और यही हम में और बाकी जो जानदार चीज़ें उनमें फ़र्क है। इंसान को हैवान नातिक भी कहते हैं, बिकॉज वी आर द ओनली स्पीशी जो कि बात कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टूल है हमारे हाथ में। लेकिन आप याद रखिएगा कि हम बहुत कुछ बातें यानी अल्फाज के अलावा कर रहे होते हैं अपनी बॉडी पोस्चर के साथ, अपनी आँखों से किस तरह हम देख रहे हैं, किस तरह हम सुन रहे हैं, किस तरह हम फील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। और एक ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग आपकी सही मानों में जांच कर रहे होते हैं वो आपके अल्फाज से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएं तो इंटरव्यू लेने वाला आपकी बातें तो बाद में सुनेगा, बट ही वुड ऑलवेज सी द वे यू वॉक इन। आप दाखिल कैसे हुए, आप ड्रेस्ड अप कैसे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्योंकि ये चीज़ें फिर जो बातें आपने करनी है उनको ऑगमेंट करती हैं, उनको ये और मजबूती से पेश करती हैं। तो इसलिए जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी मीनिंगफुल है। अब बॉडी लैंग्वेज कोई एक दिन में नहीं बनती। बॉडी लैंग्वेज को बनने में बचपन की ग्रूमिंग से लेके बड़ी उम्र तक चलती रहती है। इसीलिए आप देखें कि मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं करूँगा कि आप हमारे वो जो एलीट स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो एक एरोगेंस होती है, वो अच्छी है या बुरी है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। वो आपको आम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों में नहीं मिलेगी। कई दफ़ा आप सिर्फ देखते हैं द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उन बच्चों के अंदर होता है, वो इन दूसरे बच्चों में नहीं मिलता। इसी तरह आप हमारी कुछ सर्विसेज देख लें जहाँ पे बाकायदा बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करने की पूरी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। मसलन आप एक फ़ौजी को देख लें, एक आर्मी ऑफिसर को देख लें, द वे ही विल ईट, द वे ही विल वॉक, मतलब इट विल बी डिफरेंट देन अदर्स, आपको पता लग जाएगा। इसी तरह हमारा CSP कैडर के लोग होते हैं, इसी तरह हमारे और भी फील्ड्स के अंदर लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ही की बॉडी लैंग्वेज एक जैसी होगी, लेकिन एक ग्रुप की सूरत में अगर आप देखें तो आपको कुछ ना कुछ मिलते हुए चीज़ें मिलेंगी। फिर आप पर्सनल रिलेशनिंग में आप आ जाए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आपकी बॉडी पोस्चर है, जिसमें आपके कंधे, आपकी गर्दन, यानी जितना आप किसी से इम्प्रेस होंगे ना उतना आप बो डाउन हो जाएंगे, यानी आपकी गर्दन भी थोड़ी झुक जाएगी, कंधे भी थोड़े से झुक जाएंगे, बॉडी आपकी थोड़ी यूं हो जाएगी। और जितना आप में एरोगेंस होगी, आपको लगेगा अगले बंदे से आप सुपीरियर हैं, तो आपके कंधे भी थोड़े से चौड़े हो जाएंगे, गर्दन भी आपकी ऊंची हो जाएगी। ये उसी तरह ही है जो कहते हैं ना गर्दन में सरिया आ गया है। सो ये बिकॉज दे पीपल विद एरोगेंस स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे सामने वाला जो है वो मुझसे कमतर है। इस वक्त बात ये नहीं हो रही कि वो सही है गलत है, बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज क्या है। अच्छा, इसी तरह जब आपको ये पता लगता है कि यू आर मोर कॉम्पिटेंट देन द अदर वन, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान में फ्लुएंसी आ जाती है। कभी आप आजमा के देख लीजिएगा कि अगर आप अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं और एक और शख्स आ जाए जिसकी अंग्रेज़ी आपसे बहुत बेहतर है, तो आपकी अंग्रेज़ी बैठ जाती है। आम ज़ुबान में जब आप बात कर रहे होते हो फरफर, उसके सामने आप अटकना शुरू हो जाते हो। और ये भी आजमा के देख लीजिएगा कि आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसकी अंग्रेज़ी बिल्कुल ख़राब हो, तो आपकी अंग्रेज़ी और ऊपर हो जाती है। Because that confidence, that is reflected in your body language. फिर इसी तरह इस कम्युनिकेशन के अंदर जहाँ बॉडी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे बॉडी जेस्चर्स आर इम्पॉर्टेंट। बहुत सी चीज़ों को अदा करने में आपके अल्फाज के साथ आपके हाथ, आपका खड़ा होने का स्टाइल, आपका बोलने का, आवाज़ की पिच ऊंची या कम होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। दैट इज़ अ रीज़न कि आप देख लें कि ये जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ये मिसमराइज कर देते हैं आपको। मतलब मैं नाम दिए बगैर
आपको कहूँगा, दे एक्चुअली आपको एक किस्म का इस तरह हिप्नोटाइज कर देते हैं कि यू आर बाउंड टू लिसन टू देम। तो इसलिए आई बिलीव कि अपने बच्चों को शुरू ही से जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी, और बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाने में 3 चीज़ें जो नज़र ना आने वाली हैं। जो शख्स सच्चा होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छी होगी, क्योंकि वो डरेगा नहीं, खौफज़दा नहीं होगा। इसी तरह जो शख्स काबिल होगा उसको ख़ुद पे यकीन होगा दैट ही विल डू बेटर, लिहाजा उसके अंदर भी। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने बच्चों को कभी भी आप नेगेटिव अल्फाज में कि तुम नालायक हो, तुम कम अकल हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ये बातें शुरू से जब अपने बच्चों को कहना शुरू करते हैं तो वो सबकॉन्शियसली दे स्टार्ट बिलीविंग और उनकी बॉडी लैंग्वेज ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत सी बातें हो सकती हैं। अगले प्रोमो में मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लेके भी चलूँगा, लेकिन ये एक पहलू था जिस पे मैंने बात की। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।